सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। आप सबको प्रणाम। दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली को हमने कल समापन की। आज द्वितीय वल्ली का प्रारंभ है। ये जो हमने कहा एतद् वै तत्, हे नचिकेता जो तुम पूछे वो यही है। पूरम एकादश द्वारम अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद् वै तत्। अवक्रचेतस सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजस्य अजन्मा परमेश्वर का एकादश द्वारम 11 द्वारों वाले मनुष्य का। देखिए वैसे तो नवद्वारे पूरे देही कहते हैं। 2 आंखें, 2 काने, 2 नाक और मुंह, ये 7 और मलमूत्र के स्थान मिल करके 9। किंतु बोले नहीं, इनके अतिरिक्त जो मन है वहाँ से भी मन बाहर भटकता है, भी बड़ा छिद्र है। मन तो है और चित्त भी है। क्या कहा है? अजस्य अजन्मा परमेश्वर का एकादश द्वारम 11 द्वारा वाले पुरम नगर अस्थि में रहते हुए अंगुष्ठाय, इतना परमेश्वर का ध्यान साधन न शोचती, जो हृदय में अंगुष्ठ मात्र दीप्यमान ज्योति का जो ध्यान करता है फिर उसको शोक नहीं होता है। विमुक्त, वो जीवन मुक्त हो जाता है। विमुच्यते, मरने के बाद विदेह मुक्त होता है। एतद् वै तत्, तुम पूछ रहे नचिकेता वही है। 2 आंखें, 2 काने, 2 नासिका, 1 मुख है, ब्रह्मरंध्र है, नाभि है, गुदा है, शिश्न है। देखिए नाभि को भी कहा, ब्रह्मरंध्र को भी कहा। ये है, ये एकादश द्वार की हमारी नगरी है, शरीर नगर, सर्वत्र समभाव। अरे मेरी बात सुन लो यार, क्या बात है यार। पांव में कांटा चुपा, कांटा पांव में चुपने से मुंह से कैसे आता है? आप अभी मुझको सुन रहे हो, मुझको देख भी रहे हो और पूरे तल्लीन हो। ये यहाँ क्या आ गया? कोई मच्छर, कोई चींटी? ये किसने कहा यहाँ जाओ हाथ उंगली ऐसे करो? ये कौन चेतना है? उसको अंग्रेजी में मेडिकल साइंस में एफरेंट एंड इफरेंट कहते हैं। जो संदेशा लेकर दिमाग को जाता है, दिमाग से संदेशा देता है। फूल को देखा, कहा फूल सुंदर है, जाओ सूंघो तोड़ो। किंतु वायरलेस वर्ड है ये। व्हाट ए ग्रेट थिंग। अभी दूरदर्शन तो अभी आपने पैदा किया है ना, वो दूरदर्शन परमात्मा ने पहले ही अंदर से पैदा करके रख दिया है। ये न सोचती, न सोचता है। ये क्या कहा? सर्वत्र समभाव से सदा परिपूर्ण राजधानी रूप शरीर है। कौन सा? हृदय जो है वो राजधानी है। रहस्य जान करके जीते जी जो मनुष्य भजन करता है, हे मन राम नाम कही लीजे, कामन छोड़ा क्रोधन छोड़ा, राम नाम जपना छोड़ दिया रे भाई, राम नाम
रस पीछे रे बनुआ राम। कोई धर्म करवा अल्लाह आहुर मजदाह जिहोवा जिंदे वस्त वाहेगुरु सतनाम जीसस मोसस बुद्ध महावीर राम कृष्ण दुर्गा काली गणेश किसी देवता को, किंतु सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीत गई उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना। परमात्मा का साक्षात्कार करके वो विदेह मुक्त जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। क्यों छूटता है? हंस शुचिषद वसुरंतरिक्ष सद होता वेदिशत अतिथि दुरोण सत दृशत वरसत अतसद व्योमस अदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्रत। शुचिषत जो विशुद्ध परम धाम में रहने वाला है, विशुद्ध हंस, ये आत्मा को सोहम हंस परमहंस, ये सोच है ना, वो आत्मा को हंस कहा है। हंस स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है। अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष में निवास करने वाला, वसुह दुरोण सत, घरों में रहने वाला, अतिथि अतिथि है, वेदिशत यज्ञ, यज्ञ की होता जो होता है वह है, और आहुति डालने वाला वही होता है। दृशत समस्त मनुष्यों में रहने वाला भी वही है। व्योम सत आकाश में रहने वाला है। परसत शेष देवताओं में रहने वाला है। अब्जा जल में रहने वाला है। गोजा पृथ्वी के नाना रूप में है। ऋतजा सत्कर्मों में रहने वाला है। अद्रिजा पर्वतों में रहने वाला। बृहत वो ही तो है नचिकेता, तुम जो पूछ रहे हो वो प्रकृति में है, वो पहाड़ों में खड़ा है, वो फूलों में मुस्कुरा रहा है, वो चंद्रमा की चांदनी में है, वो तारों की झिलमिल में है, वो अपनी हमारी हंसी में, हमारे रुदन में भी है। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बहुत कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उसमें एक पुस्तक का नाम है ब्लिस डिवाइन, गुजराती है शिव आनंद, उसमें ईश्वर नाम का एक चैप्टर है। उसमें क्या बोला है, अरे पेट्रो में इसका जो प्रकाश है ना उसमें वो है, दिए की लौ में वो है, बोले पुष्पों की खुशबू में तो है, विष्ठा में भी वही है, चिड़िया के चहकने में वो है, कुत्तों के भौंकने में भी वही है, शेर की गर्जना में, उसको छोड़ करके कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, एब्सोल्यूट, उसी भाव में रहो, आनंद में हो जाओगे। अरे मैं क्या बताऊं यार, मैं कैसे बताऊं। एक दिन हम लोग हमारे हरिद्वार से हम दिल्ली आ रहे थे मसूरी एक्सप्रेस में, वो ट्रेन 11:15 बजे चलती है, तो हमने गए सवेरे, हमको 3-3:30 बजे उठ करके बाथरूम जाने की अभ्यास है। गुरु महाराज यहाँ रहे, डॉक्टर कुट्टी माता जी यहाँ थी, ऊपर साकेत थे, हमने गुरु महाराज का पट्टी ऊपर कर दिया, हम नीचे बैठे रहे, नीचे बिछा के हम सोए थे, हमारी आदत है। हम उठ के जाने लगे, कुट्टी माता जी बोली, अध्यात्मानंद जी लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में जाना, लेफ्ट में कोई उल्टा टट्टी कर गया है, अभी इंडियन स्टाइल में कोई उल्टा कर दे तो बैठो तो सामने दिखेगा, गो टू द राइट, डोंट गो टू द लेफ्ट। हमारे गुरु महाराज जैसे बोले, अध्यात्म दास ने सोने के पहले दोनों ओर का शौचालय साफ करके सोया है, क्योंकि दास जानता है आप सवेरे उठ करके आपको शौच जाना पड़ेगा। बताइए, मेरे गुरु हैं, कहे कि सोने के पहले मैंने दोनों ओर का शौचालय, ये कैसे कर सकते कि उनको मेरे में उनमें कोई भेद नहीं है, सफाई वाले में उनमें भेद नहीं है, और रात में 11 बजे वो कौन से सफाई वाले को बुलाएंगे भाई, टैक्टू ने मसूरी एक्सप्रेस में। ये इतनी भाव हो जाए। 2 अक्टूबर को हरिजन लोगों के पांव धोए, साले छोटे रहे वो छोटे, तब वो जो उनका दोस्त था, एक हरिजन बच्चा था, उनकी दादी ने उसको डाम डूम कर दिया था। बड़े होते होते सारा जीवन जब तक सांस चलता रहा, हाथ पांव चलते रहे, हरिजनों के पांव धोते थे, उनके उच्चिष्ट खाते थे, प्रायश्चित। वो हरिजन में जो परमात्मा है वो मुझ में है, वो ईश्वर अलग नहीं है, इसलिए वो देदीप्यमान है, वही पूजनीय है। क्या कहा है कि ऊर्ध्वं प्राणन उन्नयत्यपानम प्रत्यगस्ति मध्य वामन आसीनम विश्वे देवा उपासते। प्राणम, प्राण को ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, उन्नयति जो उठाता है, अपान को प्रत्यक अस्यति नीचे, प्राण को ऊपर ले जाना, अपान को नीचे।
और मध्य में लेके जाना। किसको? आसीनम बैठे हुए वामनम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की विश्वे देवाः सभी देवता उपासते। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा, अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। प्राण अपान, नाभि के ऊपर प्राण है, नाभि के नीचे अपान है। प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। नाभि के ऊपर का प्राण, नाभि के नीचे अपान, दोनों को साथ मिला देते हैं तो वो क्या होता है? समान। चतुर्विधम, 4 प्रकार का खाना। अमृतम काट लेते हैं, केला भी काट लेते हैं, किंतु दाल चावल काटते नहीं, चबाते हैं। हलवा को तो न काटते नहीं, चबाते, थोड़ा ऐसा मुंह में मसल लेते, पानी तो निकल। ये 4 प्रकार का जो भोजन है वो अहम वैश्वानरः भूत्वा, मैं वो कॉस्मिक एनर्जी बन के आपके भीतर पचाता हूँ। शरीर में नियमित रूप से अनवरत प्राण अपान क्रिया होती रही है। अभी क्या करना है? गहरी सांस लो, सांस लेकर के नाक को बंद करके ठुड्डी को लगाओ, ठुड्डी को यहाँ लगा दो, उसको जालंधर बंद कहते हैं। उस समय मलद्वार को भी ऊपर करो, उसको मूल बंद कहते हैं। जब मूल बंद करेंगे पेट को अंदर खींचेंगे, वो पेट जो उधर बंद है तो मूल बंद, उधर बंद, जलंधर बंद, 3 हो गया तो आपकी भीतर की चेतना जागृत हो जाएगी। परमात्मा स्वयं आपके सामने क्रमशः धीरे धीरे उसी वैश्वानर कॉस्मिक एनर्जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे। देन यू विल बी न्यू मैन। अरे गीता ने कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी नियम से करो। अरे पहले तो प्राणायाम बताने वाले गुरुकुल थे और कोई नहीं था, अब तो हर चैनलों में आसन प्राणायाम आ रहे। करो ना भाई, हाथ पाँव नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना। अरे प्राणायाम कर, तेरा क्या लगेगा मुझ। थोड़ा बैठो, कुछ नहीं करो तो सीधा बैठो, धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। लेने के समय में मूल बंद करो, मनद्वार का संकोचन करो। क्या कहते हैं? वो सारे व्यापारों को स्वरूप से चलाएगा। प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय, अधिष्ठात्र देवता तमाम जो है वो सावधान होकर के संपादित करेंगे। अस्य विस्त्रंस्तमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् भी मुच्यमानस्य किमत्रं परिशिष्यते एतद्वै तत्। वो यही है जो तुम पूछ रहे हो। क्या है? अस्य शरीरस्थस्य, शरीर में स्थित। क्या कहा? विस्त्रंस्त समानस्य, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले। देहिन, जीवात्मा के देहात, शरीर से, विमुच्यमानस्य, निकल जाने पर, अत्र यहाँ किम परिशिष्यते, क्या शेष रहता है। अरे एक व्यक्ति का जब शरीर शांत हुआ तो प्राण कहाँ गया? वो कहीं तो गया। आपसे कहा ना, मिट्टी के घड़े को नदी में डुबाओ, पूरा भर जाएगा। अंदर पानी है, बाहर पानी है, दाएं बाएं आगे पीछे, उसको घड़े को फोड़ दो। अब वो अंदर वाला पानी कहाँ गया नारायण? वो वहीं का वहीं रहा है। बहुत बड़ा मकान रहे, पुराना हो गया, गिराएंगे। खाली मकान के अंदर क्या होता है? वो तो हवा होती है, अवकाश होता है, स्पेस होती है। दीवार गिरा गया तो बाहर का अवकाश, अंदर का अवकाश मिल गया। ये मठाकाश, महाकाश को मिल गया। वो चिदाकाश भी अंदर वही है। तो वो कहाँ जाता है? अरे भाई, उसको आना भी नहीं है, जाना भी नहीं है। क्या कहा है? एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने वाला जीवात्मा इस वर्तमान शरीर से निकल कर के उसके साथ इंद्रिय प्राण भी चले जाते हैं। प्राण गया तो इंद्रियां काम नहीं करती है, बोल नहीं सकते हो। मुर्दे के ऊपर कितना फूल चढ़ाओ, वो थैंक यू फॉर कमिंग, वो इतना सुंदर गुलाब कहाँ से, नहीं दे, कुछ भी नहीं है। सीताराम, पत्नी को इतना छोटा जल गया ना तो पति दौड़ के आता है, बर्नोल लगाता है। हाय डार्लिंग, व्हाट हैपेंड? आई एम सो सॉरी, यू शुड टेक केयर माय डार्लिंग। अभी छोड़ो भी तो, मेरे को और भी काम है। नो नो, फिर वो हाथ को फूंकता रहता है, बर्नोल लगाता रहता है। अब वो पत्नी मर गई तो खुद ही आग लगाता है। नारायण 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 नारायण। क्यों? वो जिस समय में इतनी वहाँ पर वो तवा छू गया था, वो पति ने आकर के प्रेम से बर्नोल लगाया था। अब वो इतना बड़ा, हाँ, ये 10 मन लकड़ी के बीच में डाल दिया। तब क्यों वही पति आग क्यों लगाता है? वो परिस्थिति क्या भेद है? उनके भेद में जो जीव तत्व था, वो प्राण तत्व था,
वही जो शक्ति थी, वही ऊर्जा थी। नचिकेता तुम पूछ रहे हो, वो यही है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेणु तो जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, तुम आत्मा के बारे में पूछते हो, अब मैं तुम्हें आत्मा के बारे में कह रहा हूं। कश्चन कोई भी मर्त्य मरण धर्मा प्राणी न प्राणे न तो प्राण से जीता है। अभी क्या कहा, प्राण अपान को समान करो कहते, वो प्राण से नहीं जीता है, वो अपान से भी नहीं जीता है। तो यस्मिन जिसमें एत उपासित, दोनों प्राण और अपान दोनों जिसमें आश्रय, किसमें आश्रय लिए हैं, इतरेण दूसरे ही जीवंती। है गौतम, गुह्यम सनातनम रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा च और आत्मा मरणम प्राप्य। ये प्राण से हमारा शरीर कार्य नहीं कर रहा है, अपान से भी नहीं कर रहा है। ये प्राण और अपान जिसको मिलके रहते हैं, वो नाभि में को मणिपुर कहते हैं। मणिपुर, यही है मणिपुर। देखिए, कुछ भारी चीज उठाने से ये नाभि है ना, नाभि, कभी किसी आपके बच्चे को, भाई को लेटाना, सीधा लेट जाओ, ऐसे करके उसकी नाभि में दबाना जोर से, ठप ठप, ऐसी आवाज आएगी, बिल्कुल ठीक नीचे। और कभी कभी दबाओ तो दाएं बाएं ऊपर नीचे ठप होता है। इसका मतलब वो सेंटर एक्सेंट्रिक हो गया है। वो सेंटर जब एक्सेंट्रिक हो गया, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगी। नारायण, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, मन मचलता है। क्या हो गया, वो मेरी धारण हट गई है। ये धारण हट जाना क्या होता है, सेंटर में से एक्सेंट्रिक, थोड़ा प्राण इतना हो गया तो पूरे शरीर में गड़बड़े, और प्राण चला गया तो क्या होगा, वही ऊर्जा है, वही चेतना है। इसलिए अब मैं तुमको बतलाऊंगा कि रहस्यमय सर्वाधिपति ब्रह्म परमेश्वर का, इसका क्या रहस्य, क्या स्वरूप है। योनि मन्ये प्रबध्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म जिसका जैसा कर्म होता है, यथा श्रुतम और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जो भाव। एक आपका कर्म है, कर्म कैसे बनता है, श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम नवधा भक्ति। श्रवणम पहले सुनना पड़ता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संगे तु निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी माधवानंद स्वामी जी बड़े प्रेम से कहानी बार बार सुनाते थे कि चोरों के भी अपने देवता होते हैं। एक चोर का बड़ा बेटा पहली बार चोरी करने जा रहा था। कहा, देख बेटा, हम लोग जो चोरी करते हैं रात में करते हैं, सारे सत्संग भी रात में होते हैं, बड़े बड़े माइक लगाते हैं। अगर सत्संग जहाँ होता है वहाँ से जाओ तो कान बंद कर लेना, उनके सत्संग को सुनना नहीं। अभी वो लड़का है जा रहा था, वहाँ कोई महात्मा है प्रसंग करते करते बोले, देखिए भगवान के ये परछाई नहीं होती है, भगवान के जो चरण है वो भूमि को स्पर्श नहीं करते। अरे ये सत्संग हो रहा है, बंद कर लिया। फिर भी उसने सुन तो लिया, क्या करेगा। अभी वो उनका देवी का मंदिर होता है, प्रणाम करना पड़ता है पहले। दूसरे गिरोह के सरदार को पता था कि ये उस गिरोह का बेटा चोरी करने जाएगा। वो उनकी जो चोरों की जो देवी होती है महाकाली के समान, उसके पीछे खड़ा हो गया। छोटा दिया जल रहा है, उसके पीछे खड़ा हो गया। इस युवक ने प्रणाम किया तो पीछे से बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, तू आज पहली बार चोरी करने जहाँ रहा है, जाओ बड़ी सेंध लगाओ और उसमें से 50% आधा हमको चढ़ाने के बाद में घर जाओ। बच्चा तेरा कल्याण हो। खुश हो गया, अरे देवी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया,
अच्छा, गया, सेंध भी बड़ी मारी, महाराजा के यहाँ 2 बोरी भर के लाया। अब 2 भर के लाया तो रास्ते में वो सोचा है कि वो भगवान अगर है तो उसके पांव जमीन में नहीं है, भगवान है कि परछाई नहीं होती है, चलो देखते हैं। धन रखा बाहर, उसी छोटे दीपक में दूर से प्रणाम किया, देखा पीछे कोई खड़ा है, पांव जमीन पे है, परछाई दीवार में है, तो वो अपने से बोला, हे देवता, आपके आशीर्वाद से मैं अभी ये बहुत बड़ा लूट करके आया हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसा करके देवी का खड़क लेके उसका दोनों पांव काट दिए, भाग क्या गया। अरे एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी कहते हैं। अरे किसी को भी पत्नी है, दारा है, सुत है, धन है, मकान सब मिलेगा, सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलता है। नारायण यहाँ कहा है, देखो भाई, ना प्राणी ना पानी न, कहते हैं सत्संग से करो भाई, श्रवण के द्वारा जो ज्ञान, एक श्रवण कर लिया था एक क्षण, उसका अपना कल्याण होगा, तो मरने वाला था वो। शरीरत्वाय, शरीर धारण करने के लिए अन्य कितने ही देहीन जीवात्मा को, योनियों को, कितनी योनि में से हम लोग आए। सत्संग सुनो, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। यमराज कहते हैं अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों से तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संगते कुमति उपजत पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। काग को कहा कपूर चुगाए, स्वानन हाय गंग, खर को कहा अर्घ जाले पन मरकट भूषण। हे मन, जिसके संग से आपकी मति दुर्मति होती है, हरि के भजन में बाधा आती है, आपका जीवन है वो कल्याणमय से अकल्याणमय, श्रेय से प्रेम में, ज्ञान से अज्ञान में, प्रकाश से अंधकार में जाएगा। इनकी दोस्ती छोड़ो। अरे भाई, कौवे को कितना कपूर खिलाओ वो गोरा नहीं होगा। जो श्वान है, कुत्ता है, हाँ, तो उसको कितना भी आप गंगा में नहलाओ, वो जाकर फिर विष्ठा में मुंह रखता है। गधा मर गया, उसके ऊपर में कितना चंदन लगाओ, फिर वो धूल में ऐसे गिरेगा। मृतदेह के ऊपर पुष्प चढ़ाओ, नो यूज। हे मेरे प्यारे, जिसके संग से कुमति उपजत, यहाँ कहा है सत्संग करो, क्योंकि अंतकाल में वासना के अनुसार मरने के पश्चात जीवात्मा को दूसरा योनि में जाना है। वो ही विचार, जिस विचार में हम मरे हुए आएगा। यह एष सुप्तेषु जागर्ति, कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म, तदेवामृतमच्युते, तस्मिन् लोकाः हर्षिताः, सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। हे नचिकेता, तुम पूछते हो यही तो है। यह एष सुप्तेषु, जो यह कामम जीवों के कर्म के अनुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्मिमाण, निर्माण करने वाला पुरुष। अरे देखो भाई, कल्पना तो करो भाई, कल्पना करो। ये एक हिंदी में एक होती बया, उसको वीविंग बर्ड बोलते हैं, वीवर बर्ड। देखा है आपने? वो बबूलों के पेड़ों में लटकती है। वो कहाँ से तिनके लाती है, ला करके वो ऐसे करके यूं करके लटकने वाला बना लेती है। ऊपर एक छेद है, वो ऊपर जो है बांधा है वो नहीं, एक और छेद, उसमें से इन्हें यहाँ से आउट है। वो थोड़ा ऐसा होता है, वहाँ थोड़ा चूना लगाती है, उसमें अंडे भी रखती है। अंडे में बच्चों भी होते हैं, गिरते भी नहीं है, नीचे से निकलती है, खाना भी देती है। कोई गोंद नहीं है, कोई फेविकोल नहीं है,
चिपकाने वाला कोई चीज नहीं है, सेलो टेप। ये घास फूस का एक घोंसला बनाया कैसे? ये बड़ा बड़ा आश्चर्य। वी कैन नॉट इमेजिन। हमारे आश्रम में एक छोटी बया आती, इतनी सी छोटी आती है, लटकने वाला बनाती है, इतना छोटा सा। वो सारा मिलकर के 5 इंच भी लंबा नहीं है, उसमें भी 3 अंडे रखती है और बच्चे यूं बैठे, वो बाहर से आती है, कीड़े ला के मुंह में देती है, माँ नहीं रहे तो बच्चे अंदर दुबक जाते हैं। वो इतना घोंसला है, वो इससे ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ा उसका मुंह भी नहीं है। कैसी है कला, ये क्या कृति है, कौन करता है? नारायण। हाँ, अरे जीवात्मा के अनुसार महापुरुषों के द्वारा प्राप्त अमृत स्वरूप परमानंद को जानो। अरे इनको जानो, इनमें कौन सी शक्ति है, कौन सी ऊर्जा है। संपूर्ण लोग उसी के आश्रित हैं, उसको हम लांघ नहीं सकते, कोई भी उसके नियम को अतिक्रमण कर ही नहीं सकता है। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले, उसी के अधीन है, उसी के साधन में रहने वाले। जैसा वो कठपुतली को रखता है ना, हमारे कर्म के अनुसार हमको कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता संतो कर्मन की गति न्यारी मूर्ख को तुम राज दिए तो पंडित विरे विवारी। उसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है। अणुरणीयान महतो महियान, गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा। परमात्मा की महिमा उससे भी बढ़िया है, क्योंकि जिस विषय में तुम पूछ रहे थे हे नचिकेता, वो यही है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।